नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम। जी नहीं, आज पॉलिटिक्स विद प्रभाकर नहीं कहूँगा, क्योंकि राजनीति की चर्चा तो लगभग रोज ही होती है। आज चर्चा करूँगा एक अनूठी प्रेम कहानी की, एक कातर पति की जिसकी पत्नी अपने प्रेमी के संग फरार हो गई है। और हैदराबाद में नौकरी करने वाला पति पत्नी के फरार होने की खबर मिलने के बाद आकर उसने फेसबुक पर गुहार लगाई है कि अगर कोई उसकी पत्नी को लौटा दे या उसके बारे में सुराग दे तो उसे 5,000 रुपये नगद इनाम देगा। अब तक उसकी पत्नी का पता नहीं चला है, लेकिन फेसबुक पर उसकी यह गुहार, उसकी अपील, उसकी यह फेसबुक पोस्ट काफ़ी वायरल हो रही है। यह घटना है पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में झारखंड से लगे इलाके की। देखिए पूरी रिपोर्ट, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। बस उस युवक का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा का सवाल है। तो देखिए पूरी रिपोर्ट। जैसे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। और मुझे उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट दिलचस्प लगेगी। अपनी टिप्पणियों से मुझे ज़रूर अवगत कराएं। कोई मुझे मेरी पत्नी से मिला दे, उसे लौटा दे, मैं उसे 5,000 रुपये नगद इनाम दूंगा। यह कातर गुहार लगाई है उस पति ने जिसकी पत्नी घर की खिड़की तोड़कर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई है। लेकिन अब तक उसकी पत्नी का कोई सुराग नहीं मिला है। उसकी पत्नी अपने प्रेमी के संग भागी थी और अकेले नहीं गई है, अपने 2 साल के बेटे को भी साथ ले गई है। और पिंगला का वह युवक, मेदिनीपुर ज़िले में पिंगला का है वह युवक, वह राजमिस्त्री का काम करता था और अलग अलग जगह घूमता था और काम करता था। 10 दिसंबर से ही उसकी पत्नी लापता है और वह तमाम खाक छान रहा है। अपने तमाम रिश्तेदारों के घर तो वह उसकी तलाश की है पत्नी की। इसके अलावा जितने परिचित हैं सब जगह की खाक छान चुका है, लेकिन अब तक पत्नी का पता नहीं चला है और हर जगह से उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ा है। और अब उसने अपनी पत्नी और बच्चे की तस्वीर के साथ फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा है और उसमें उसने हिंदी में लिखा है कि इस लड़की और उसके साथ का यह बच्चा 9 दिसंबर से ही लापता हैं। जिसको पता मिलेगा प्लीज़ मुझे बताएं, उसको 5,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। लेकिन फेसबुक पर इस पोस्ट के वायरल होने के बावजूद अब तक पत्नी या बच्चे का कोई सुराग नहीं मिल सका है। और पता चला है कि महीने भर पहले वह राजमिस्त्री का काम करने हैदराबाद गया था और वहाँ पत्नी और बच्चे को घर में ही रख के गया था, क्योंकि दूर प्रदेश में न उसके रहने का ठिकाना था न खाने का। तो लेकिन वहीं 9 दिसंबर को उसके पास खबर पहुंची कि उसकी पत्नी और बेटा गायब है घर से। तो 10 दिसंबर को वह वहां से पिंगला लौट आया। हालांकि जिला पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि अब तक परिवार की ओर से कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। हालांकि उस युवक का दावा है कि उसने पुलिस को पूरी घटना के बारे में जानकारी दी है और वह यह भी साफ नहीं बता पाता युवक कि आखिर उसकी पत्नी ने घर क्यों छोड़ा है। हालांकि उसका कहना था कि उसकी पत्नी जिसके साथ भागी है घर से, उस युवक ने उसे एक मोबाइल खरीद कर दिया था और उसी मोबाइल पर वह रात भर उस युवक से बात करती थी। और उस इलाके में 9 दिसंबर की रात को एक नैनो भी आई थी बिना नंबर प्लेट वाली, और शायद उसी से वह युवती अपने बेटे के साथ, प्रेमी के साथ घर से भाग गई है। हालांकि उस युवक का कहना है कि उसकी पत्नी के लिए अकेले ऐसा करना संभव नहीं था और वह दरवाज़ा बंद था, घर में माँ बाप भी थे, इसलिए वह खिड़की तोड़कर भागी और जाहिर है उसके प्रेमी ने उसकी मदद की होगी। और यही नहीं, घर छोड़ने से पहले
उस महिला ने अपना वोटर कार्ड, आधार कार्ड, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, गहने और रुपए सब अपने साथ ले गई। और कच्चा मकान था, बांस की खिड़की थी, उसी को तोड़कर वो निकली। हालांकि पत्नी के इस व्यवहार से वह युवक अब टूट सा गया है। उसका कहना है कि किसी ने मेरी पत्नी को बहला फुसलाकर, बाहरी दुनिया का आकर्षण दिखाकर कोई अपने साथ ले गया है और वह पढ़ना लिखना भी नहीं जानती। अगर कहीं किसी ने उसे छोड़ दिया दूर दराज तो वह अपने घर भी नहीं लौट सकती है। मैं 1 महीना पहले हैदराबाद गया था और अपने माता पिता के पास पत्नी और बच्चे को छोड़ के गया था और वहीं पता चला कि 9 दिसंबर की रात को वह खिड़की तोड़कर फरार हो गई है। उस युवक का कहना है कि उसके घर में कोई फ़ोन नहीं है। पत्नी के प्रेमी ने उसे एक फ़ोन खरीद कर दिया था, उसी पर पूरी रात उससे बात करती थी और उसका कहना है कि फ़ोन पत्नी चोरी छिपे बात करती थी उस युवक से, उस मोबाइल के ज़रिए, और हमें इसकी जानकारी नहीं मिली। उसके प्रेम की भी जानकारी नहीं मिली। वह अपने तमाम कागजात, रुपए पैसे और गहने सब लेकर घर से गई है। इससे पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया है। घर में अब खाने को लाले पड़े हुए हैं। और उसका कहना है कि पुलिस को उसने पूरी घटना की लिखित जानकारी दी है, फेसबुक पर भी पोस्ट किया है और अगर कोई पत्नी का सुराग देता है तो मैं उसे 5,000 रुपये का इनाम दूंगा। और आपको बता दूं कि 2 सप्ताह पहले हावड़ा ज़िले के बेलूर की 2 देवरानी जेठानी मुर्शिदाबाद के 2 राजमिस्त्रियों के साथ बम्बे भाग गई थी अपने 7 साल के संतान के साथ। बाद में बम्बे से वापस आने पर आसनसोल में पुलिस ने उन्हें पकड़ा था और उन दोनों राजमिस्त्रियों को भी पकड़ा था। अब ससुराल वालों ने उन दोनों महिलाओं को अपनाने से इनकार कर दिया है और लेकिन इस मामले में वह युवक चाहता है कि पत्नी और बच्चा घर लौट आए तो उसे वह अपना लेगा, उसकी सारी गलती माफ़ कर देगा। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि वह महिला पहले भी एक बार घर छोड़कर चली गई थी लेकिन कुछ दिनों बाद फिर लौट आई। हालांकि उसका कहना है कि ये पुरानी बातें हैं, वो एक समस्या थी हमारे बीच, वह झगड़ा खत्म हो गया है। और वो युवक का कहना था कि पत्नी अगर दरवाज़ा खोल कर निकलती तो बाहरी कमरे में माँ पिताजी मेरे सो रहे थे तो उनको पता चल जाता, इसलिए वह भीतर के कमरे की खिड़की तोड़कर और भागी है। सुबह मेरे पिता जब उठे तो उन्होंने देखा कि खिड़की टूटी हुई है और भीतर कोई नहीं है। और उस युवक का कहना है कि मेरी पत्नी अकेले वह खिड़की नहीं तोड़ सकती थी, इसलिए वह ज़रूर जो उसका प्रेमी होगा उसने ही मदद की है और मैं चाहता हूं कि जिसने यह काम किया है उसे पुलिस गिरफ्तार करे और मेरी पत्नी और बेटा घर लौट आए। मैं उनके साथ ही रहना चाहता हूं। एक दिलचस्प कहानी थी, बाहर के अखबारों में छपी नहीं होगी, आपको भी शायद जानकारी नहीं होगी, इसलिए मुझे लगा राजनीति से इतर ये घटना भी आपको बताई जाए। जंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी टिप्पणियों से ज़रूर अवगत कराएं, लाइक करें, मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।